हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट में लाइफ साइकिल किस तरीके से होती है और उसमें अल्टरनेशन क्या होता है इसको भी समझेंगे और किस टाइप का अल्टरनेशन प्लांट शो करते हैं। आई नो ये वाला जो टॉपिक है वो चैप्टर के लास्ट में है, लेकिन हम हर डिवीजन का साथ साथ अल्टरनेशन और उसकी लाइफ साइकिल को कवर करते हुए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं, और जो सेल है वो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी बॉडी के अंदर वो दो स्टेजेस में प्रेजेंट होता है, या तो डिप्लॉइड स्टेज में रहेगा या फिर हैप्लॉइड स्टेज में रहेगा। डिप्लॉइड क्या होता है? डिप्लॉइड का मतलब अगर ये सेल का स्ट्रक्चर है, इस सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, अगर ये क्रोमोसोम डबल है यानी कि डबल फेज में है तो मैं इसको बोलूंगी कि डिप्लॉइड स्टेज हो गया। और अगर यही क्रोमोसोम जो डबल थे अब वो हाफ है, सिर्फ इन दो लोब्स में से सिर्फ एक ही लोब प्रेजेंट है, यानी कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसको मैं बोलूंगी कि वो हैप्लॉइड हो गया। तो डिप्लॉइड वाले डबल होते हैं, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से, क्योंकि जो हैप्लॉइड है वो हाफ होते हैं और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। अगर ये हाफ है तो ये डबल है तो यहाँ पर 2n आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो जो 46 क्रोमोसोम है वो डिप्लॉइड फेज है। हमारी बॉडी के सारे सेल्स के पास 46 क्रोमोसोम है, लेकिन जब रिप्रोडक्टिव फेज आता है तो हमारे जो गैमेट्स बनते हैं उस गैमेट्स में से 46 में से 23 क्रोमोसोम बचते हैं, यानी कि हमारे जो गैमेट्स हैं वो हैप्लॉइड स्टेज दिखाते हैं। उसी तरीके से प्लांट की बॉडी में भी दो स्टेजेस आती हैं, एक होता है हैप्लॉइड और दूसरा होता है डिप्लॉइड। जो हैप्लॉइड स्टेज आती है जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं उसे गैमेटोफाइट कहा जाता है प्लांट की बॉडी के अंदर। उसी तरीके से जो डिप्लॉइड स्टेज आता है जिसको 2n बोलते हैं तो प्लांट की बॉडी में उसको स्पोरोफाइट कहा जाता है। नाम से समझ में आ रहा है गैमेटोफाइट है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। खुद कैसा है? हैप्लॉइड। अब गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस करेगा? हैप्लॉइड करेगा कि डिप्लॉइड करेगा, ये आगे समझेंगे। अभी यहाँ पे नाम क्या है? स्पोरोफाइट। खुद कैसा है? डिप्लॉइड। और क्या प्रोड्यूस करता है? नाम से समझ में आ रहा है स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। अब हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा या फिर डिप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, ये आगे अभी समझेंगे। ओके, तो अब पढ़ते हैं हमारे लाइफ साइकिल कैसे प्रोसीड होती है आगे को। क्या होता है लाइफ साइकिल एक्चुअल में? तो देखो, हमने अभी पढ़ा था जो प्लांट होते हैं उनके पास दो ही चीज़ होती है, तो गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं और स्पोरोफाइट क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा। गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करते थे? गैमेट्स। अभी बात हुई थी, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जरा इसका स्ट्रक्चर देखो, ये भी खुद हैप्लॉइड है और गैमेट्स भी कैसे प्रोड्यूस करे हैं उसने? हैप्लॉइड प्रोड्यूस करे। इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस के अंदर गया होगा? माइटोसिस। ये पहले बात करी हुई है कि माइटोसिस में क्या होता है कि जो सेल है, सेल का नंबर तो बढ़ता है लेकिन सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, तो माइटोसिस वो प्रोसेस होती है। अगर ये मेल गैमेटोफाइट हुआ, ठीक है, अगर ये मेल हुआ तो जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा उसको मेल गैमेट्स कहेंगे। अगर ये फीमेल गैमेटोफाइट हुआ तो जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा उसको फीमेल गैमेट कहेंगे। और कौन सी प्रोसेस के थ्रू? माइटोसिस के थ्रू। अब यहाँ पर हमको क्या ध्यान देना है कि अगर ये फीमेल है, मान लो कि ये फीमेल गैमेटोफाइट है तो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करे, तो अब क्या होगा? अगली प्रोसेस गैमेट्स क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। तो कहीं से क्या होगा कि मेल गैमेट आएगा और यहाँ पे फ्यूजन होगा। फ्यूजन मतलब मिक्सिंग होगा, क्रोमोसोम ये साइटोप्लाज्म पूरा मिक्स होगा, ठीक है। अब होगा क्या? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। उस फर्टिलाइजेशन को अब यहाँ पे हम क्या नाम देंगे? सिनगैमी। अब हर जगह तुम चाहे जितने भी एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो कुछ भी पढ़ो, सब जगह हम क्या नाम देंगे? सिनगैमी बोलेंगे। सिनगैमी से बना क्या? मेरे पास एक नया स्ट्रक्चर बना, एक नया सेल बना, जिस सेल के अंदर पुराने वाले जो क्रोमोसोम थे वो प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि ये एन और ये एन दोनों मिलकर क्या हो गए? 2n, और इसको हमने क्या बोला? जाइगोट। अब जाइगोट में क्या हुआ कि जाइगोट से क्या बन रहा है? स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट बन रहा है तो स्ट्रक्चर देखो जरा, ये भी 2n वाला, ये भी 2n वाला, यानी कि सेल के नंबर तो बढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होंगे, सेल के नंबर तो बढ़े लेकिन अंदर का जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहा। 2n था तो 2n रहा, यानी कि फिर से माइटोसिस जाएगा, क्योंकि माइटोसिस ही एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेल का नंबर बढ़ता है लेकिन सेल के क्रोमोसोम सेम रहते हैं। तो जाइगोट डेवलप हुआ, माइटोसिस हुई, स्पोरोफाइट बना। अब स्पोरोफाइट को चेक करो, स्पोरोफाइट कैसा दिख रहा है? डबल। और यहाँ स्पोरोफाइट से हमने पीछे पढ़ा था क्या बनते हैं? स्पोर्स। तो स्पोरोफाइट से स्पोर्स बने और देखो कितने सारे स्पोर्स बने। स्पोर्स तो बने लेकिन अंदर क्रोमोसोम नंबर चेक करो क्या हो रहा है? क्या यह पहले डबल था, अब क्या हो गया? हैप्लॉइड हो गया, हाफ हो चुका है। इसका मतलब कौन सी प्रोसेस यहाँ पर हुई होगी? मियोसिस। क्योंकि मियोसिस ही वो ऐसी स्टेप है या साइकिल है जहां पर क्रोमोसोम नंबर जब ज्यादा होता है तो उसका एग्जैक्टली हाफ करता है।
ये चीज़ भी क्लियर हो गया। तो यहाँ से समझ में आया कि स्पोरोफाइट स्पोर्स तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो डिप्लॉयड होता है, और स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस करता है, हैप्लॉयड प्रोड्यूस करता है। एन से हमने इसको शो करा। अब स्पोर्स से क्या बन रहा है, गैमेटोफाइट, क्योंकि यही स्पोर्स जब निकलेंगे, जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होने के बाद डेवलप होगा और एक नया प्लांट का बॉडी बन जाएगा, नया एल्गी बन जाएगा, और उस एल्गी को हमने क्या बोला है, भी गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर देखो, क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ पे हमको समझ में आता है कि इसके अंदर होगी प्रोसेस माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस में ही सेल का नंबर तो बढ़ेगा, क्योंकि मल्टी सेलर होगा ना, सेल का नंबर तो बढ़ेगा, लेकिन अंदर के जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो सेम रहेंगे। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया, गैमेटोफाइट जो हैप्लॉइड था वो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है जो खुद हैप्लॉइड्स होते हैं। स्पोरोफाइट जो डिप्लॉइड था वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर से एक चीज देखो, गैमेटोफाइट से मेरा स्पोरोफाइट जो बन रहा है, बीच में एक ऐसी प्रोसेस आई जहां पर सिनगैमी हुई, यानी कि जहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ, और जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ रहा है। अब ये वाली कंडीशन को जब आप देखो तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इस साइड को कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सीधे सीधे उसने क्या करा, स्पोर्स बनाए, अपनी बॉडी से स्पोर्स बनाए। और मैंने ये चीज पहले बताई हुई थी कि जहां स्पोर्स बनते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जहां पे गैमेट्स बनते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये भी क्लियर हो गया यहाँ पे। ओके जनाब, यहाँ पे एक चीज चेक करो, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि गैमेटोफाइट से क्या बन रहा है, स्पोरोफाइट, और ऐसा तो समझ में आ रहा है कि स्पोरोफाइट से फिर गैमेटोफाइट बन गया, गैमेटोफाइट से फिर स्पोरोफाइट बना, और स्पोरोफाइट से फिर गैमेटोफाइट बन गया। तो इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि कभी हमको गैमेटोफिटिक स्टेज दिखाई देगी उसके पूरे लाइफ में, और लाइफ साइकिल के कुछ ऐसा स्टेज आएगा, उस पूरे लाइफ साइकिल में कुछ ऐसा स्टेज आएगा, कभी ऐसा टाइम आएगा जब हमको स्पोरोफिटिक दिखेगा, फिर ऐसा टाइम आएगा कि हमको उसमें गैमेटोफाइट देखने को मिले। तो ये जो स्टेजेस होती हैं, कभी गैमेटोफिटिक दिख रहा है, कभी स्पोरोफिटिक दिख रहा है, इसी स्टेजेस को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये जो पूरी साइकिल पड़ी, इस पूरी साइकिल को बोलते हैं हम लाइफ साइकिल। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा है, मेन प्लांट बॉडी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इसके अंदर मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, इसके अंदर मतलब किसके अंदर, मतलब एल्गी में, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में मेन प्लांट बॉडी कौन सी है। अब ये मेन प्लांट बॉडी होती क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं, और कैसे पता चलेगा कि मेन प्लांट बॉडी है कौन सी। देखो, मेन प्लांट बॉडी का मतलब ये है कि उसके पूरे लाइफ साइकिल में कौन सा पार्ट बहुत ज्यादा लंबे समय तक विजिबल रहा, लंबे समय तक दिखाई दिया। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, अभी जो मैंने डायग्राम बनाया है, क्या स्पोरोफिटिक फेज सिर्फ इतने स्टेज के लिए नहीं दिखाई दिया, सिर्फ थोड़ी टाइम के लिए नहीं दिखाई दिया स्पोरोफिटिक फेज। तो यानी कि ये जो डिप्लॉयड फेज है वो तो बहुत ही कम समय के लिए मुझे दिखाई दिया, और जो मुझे हैप्लॉयड वाला स्टेज है, देखो यहाँ पे ये हैप्लॉयड, यहाँ पे ये हैप्लॉयड, यहाँ पे हैप्लॉयड, तो हैप्लॉयड वाला स्टेज डिप्लॉयड वाले स्टेज से ज्यादा टाइम के लिए मुझे दिखाई दिया। तो मैं ये बोलूंगी, ये जिसकी भी लाइफ साइकिल है उसकी बॉडी के अंदर ये हैप्लॉयड वाला स्टेज बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, यानी कि उसकी मेन प्लांट बॉडी क्या हो गई, गैमेटोफाइट हो गई, जो कि डोमिनेंट होगी। ये डोमिनेंट है और ये स्पोरोफाइट इस पे डिपेंडेंट है। अगर एक डोमिनेंट है तो दूसरा वाला डिपेंडेंट बनता है। ठीक हो गया। अगर कभी हमने ऐसा लाइफ साइकिल पढ़ा जिसके अंदर ये वाला स्टेज जो स्पोरोफिटिक स्टेज है वो बहुत ज्यादा समय के लिए दिख रहा है, ठीक है, और ये गैमेटोफाइट सिर्फ थोड़े स्टेज के लिए दिख रहा है, इसका मतलब उस प्लांट की जो बॉडी होगी वो डिप्लॉयड बॉडी होगी, और उसका जो मेन प्लांट बॉडी होगा वो स्पोरोफिटिक होगा, और उस पर डिपेंड कौन करेगा, गैमेटोफाइट करेगा। एक एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अगर मैं बोलती हूँ कि 30 डेज की साइकिल है किसी भी प्लांट की, कितने डेज की साइकिल है, 30 डेज की। एक के लिए हम बस सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं 30 डेज में से ये मान लेते हैं कि 28 दिन तक वो गैमेटोफिटिक फेज मुझे उसका दिखाई देने लगा, 28 दिनों तक वो मुझे हैप्लॉइड ही दिखाई दिया, ठीक है, और 2 दिन के लिए उसमें मुझे डिप्लॉइड स्टेज दिखाई दिया। तो देखो लाइफ साइकिल का, ये पूरा साइकिल है ना, 30 दिन का उसका साइकिल है, उस 30 दिन के साइकिल में कितने दिनों तक मुझे हैप्लॉइड दिखा, 28 दिनों के लिए, यानी कि उसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी हो गई, हैप्लॉइड हो गई, गैमेटोफिटिक हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गया, उसकी बॉडी में स्पोरोफिटिक स्टेज आ गया जो थोड़ी दिनों के लिए दिखाई दिया बस। तो ये डिपेंडेंट हो गई और ये डोमिनेंट हो गई, ये फोटोसिंथेटिक होगी, ये खाना बनाएगा, ये वाली स्टेज वो होगी जो खाना बनाएगा, ये फोटोसिंथेटिक होगी उसकी बॉडी के अंदर। अगर मान लो किसी की लाइफ साइकिल फिर से 30 दिनों की है, लेकिन इस बार मुझे 28 दिनों का लाइफ साइकिल जो है वो स्पोरोफिटिक वाला दिख रहा है,
मतलब 28 दिनों का जो स्टेज है, 28 दिनों तक जब मैं चेक करती रही तो उसका स्पोरोफिटिक स्टेज दिखाई दिया, यानी कि वो डिप्लॉयड ही रहा था। डिप्लॉयड रहा था यानी कि उसकी जो मेन प्लांट बॉडी हो गई वो स्पोरोफिटिक हो गई, और ये वाला अब इस पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये खाना बनाएगा ना, वो उस पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये खाना बनाएगा, ये फोटोसिंथेटिक होगा। ये फ्री लिविंग है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, फ्री लिविंग है, डोमिनेंट होगा। कब वाले कंडीशन में? जब ये 28 दिनों तक मुझे ये दिख रहा है। और ये जो 2 दिन के लिए दिख रहा है वो कौन सा स्टेज दिखा? गैमेटोफाइट, यानी कि ये अब इस पर डिपेंड कर रहा होगा। तो इससे हमको पता चलता है कि जो प्लांट बॉडी है उसकी मेन बॉडी कौन सी है, मतलब वो गैमेटोफाइट है कि स्पोरोफाइट है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं लाइफ साइकिल एल्गी के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एल्गी होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो लाइफ साइकिल दिखाई देता है हमको, वो हैप्लॉन्टिक होता है। लेकिन ये सारी एल्गी के अंदर नहीं होता। पहले ध्यान से सुन लो, सब कुछ समझ लो, तब समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। सभी एल्गी के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं दिखती है। बहुत सारी एल्गीज होती है जिसके अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखती है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जिसमें ये नहीं दिखाई देती, उसमें कुछ और होता है। अब वो बात करेंगे थोड़ी देर में। देखो, सबसे पहले मैंने बोला हैप्लॉन्टिक है, यानी कि इसका मेन प्लांट बॉडी क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। और हैप्लॉइड के लिए क्या नाम दिया था? गैमेटोफाइट। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि उसकी मेन प्लांट बॉडी जो होगी वो गैमेटोफाइट होगा, जिसको हैप्लॉइड से शो करा। अब मैंने इसको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया कि थैलस होता है ना, तो थैलॉइड स्ट्रक्चर दिखाया। अब ऐसा हो सकता है कि भैया ये मेल, या तो मेल गैमेटोफाइट हो या फीमेल गैमेटोफाइट हो, या तो मेल गैमेटोफाइट हो या फीमेल गैमेटोफाइट हो। इस मेल गैमेटोफाइट के ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसको क्या बोला? गैमेटेंजिया। इस मेल गैमेटोफाइट के ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसको क्या बोला? गैमेटेंजिया। ये गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर गैमेटेंजिया बना है। उसी तरीके से फीमेल की बॉडी जो है, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर भी एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसको मैंने क्या बोला? गैमेटेंजिया। ये है क्या? ये जो मेल गैमेटेंजिया है इसको बोलते हैं हम एंथ्रीडियम, यानी कि वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर कुछ बनेगा। और ये एंथ्रीडियम क्या है? ये एंथ्रीडियम मेल गैमेटोफाइट नहीं है। ये एंथ्रीडियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको गैमेटेंजिया बोलते हैं, जो प्रेजेंट है मेल गैमेटोफाइट के ऊपर। ठीक हो गया? उसी तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर भी जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसको गैमेटेंजिया बोला था, अब यहां पे हम उसको बोलेंगे oogoनियम। क्लियर हो रहा है? ये क्या है? ये स्ट्रक्चर है। और देखो, ये हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड थे, तो जो ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये स्ट्रक्चर भी क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। एंथ्रीडियम भी हैप्लॉइड होगा और इसके पास जो oogoनियम है वो भी हैप्लॉइड होगा। अब हैप्लॉइड है तो दोनों के पास क्या है? गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। दोनों स्ट्रक्चर है तो दोनों स्ट्रक्चर क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमेट्स। गैमेट्स किसके वजह से प्रोड्यूस होगा? माइटोसिस के थ्रू। ये मैंने पहले बताया था, गैमेटोफाइट से गैमेट्स बनता है किस प्रोसेस के थ्रू? माइटोसिस के थ्रू। कौन सा सेल डिवीजन? माइटोसिस। अब यहाँ पे जो माइटोसिस हुआ, एंथ्रीडियम के अंदर जब माइटोसिस हुआ तो उसने जो गैमेट्स प्रोड्यूस करे वो भी हैप्लॉइड होंगे, और गैमेट्स का नाम क्या आ जाएगा? एंथिरोजॉइड्स। एंथिरोजॉइड्स। उसी तरीके से oogoनियम के अंदर जब माइटोसिस हुआ तो वहां पे जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हुआ उसका नाम क्या हो गया? एग। अब ये एक अलग अलग बॉडी के अंदर है ना, एक ही बॉडी के अंदर थोड़ी ना है, अलग अलग बॉडी के अंदर है। तो एंथ्रोजॉइड्स और एग आपस में जब सिंगेमी शो करेंगे, यानी कि फ्यूज होंगे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। उस फर्टिलाइजेशन को यहाँ पे हम क्या नाम देते हैं? सिंगेमी बोलते हैं। उस सिंगेमी से जो मेरा नया स्ट्रक्चर बनेगा उसको जाइगोट, अभी डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एल्गी के अंदर जो ऐसा लाइफ साइकिल दिखाते हैं, जाइगोट से सीधे जाइगोटिक मियोसिस हो जाती है, मतलब यहाँ पे स्पोरोफाइट वाला स्टेज बनता ही नहीं है। डिप्लॉइड स्टेज बस इतने ही टाइम के लिए लाइफ साइकिल में दिखाई देती है। स्पोरोफाइट जैसा कुछ बनता ही नहीं है, और इसी को ये मान लो या तो स्पोरोफाइट है, ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर स्पोरोफाइट बनता ही नहीं है। सिर्फ जाइगोट में क्या होता है? मियोसिस होता है। ये हमने पहले बात करी हुई थी कि एल्गी के जाइगोट में क्या हो जाता है? मियोसिस हो जाता है। जाइगोट में अगर मियोसिस हो गया तो अंदर जितने भी स्ट्रक्चर थे अब वो टूट कर सिंगल बन जाएंगे, ठीक है। और जाइगोट से क्या प्रोड्यूस हुए? स्पोर्स प्रोड्यूस हुए, जिसको हम मियोस्पोर्स बोलते हैं। कौन से स्पोर्स? मियोसिस से प्रोड्यूस होने वाले स्पोर्स को मियोस्पोर्स बोलते हैं। अब यही स्पोर्स फिर दोबारा से जर्मिनेशन होंगे, ग्रोथ होगा और फिर से गैमेटोफाइट बना देंगे। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। जो हैप्लॉइड होता है जिसको हम मेन प्लांट बॉडी बोल रहे हैं वही डोमिनेंट है। यही तो सबसे ज्यादा साइकिल में देखो, सबसे ज्यादा टाइम के लिए कौन सी दिखाई दी? गैमेटोफाइट तो दिखाई दी। यहाँ पर भी हैप्लॉइड, यहाँ पर भी हैप्लॉइड, इधर भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। सिर्फ डिप्लॉइड स्टेज इतने छोटे से टाइम के लिए दिखाई दिया हमको, लेकिन ये स्पोरोफाइट नहीं है। इनके पास स्पोरोफिटिक स्टेज नहीं होती, या हम ये बोल सकते हैं कि रिड्यूस होती है, बहुत कम का मतलब है हमने इसी को स्पोरोफाइट बोला, लेकिन एक्चुअल में स्पोरोफाइट नहीं है। ये सिर्फ जाइगोट बना, जाइगोट के अंदर ही मियोसिस हो गई और स्पोर्स बन गया, और वही स्पोर्स जब जर्मिनेट होके ग्रोथ होके नया ऑर्गेनिज्म को डेवलप किया तो वो गैमेटोफिटिक स्टेज बनाया उसने।
क्लियर हो गया। ये डोमिनेंट होते हैं, पता ही है, जो मेन प्लांट बॉडी होगा वो हमेशा डोमिनेंट होगा। ज्यादातर यही तो दिख रहा है यहाँ पे, अगर यही दिख रहा है तो ये डोमिनेंट है। फ्री लिविंग है, किसी पे डिपेंड ही नहीं करा। फोटोसिंथेटिक है, डेफिनेटली फोटोसिंथेटिक है, डोमिनेंट है, क्योंकि जो डोमिनेंट होते हैं, जो मेन प्लांट बॉडी है, उसको तो पूरी लाइफ साइकिल में खाना बनाना है, तो वही तो फोटोसिंथेटिक होंगे। तो भैया एल्गी में क्या ध्यान रखना था? एल्गी में ये ध्यान रखना है कि इनकी बॉडी में कभी भी स्पोरोफिटिक स्टेज देखने को मिलती ही नहीं है। इनके पूरे लाइफ साइकिल में कभी भी स्पोरोफिटिक स्टेज आती नहीं। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से गैमेट्स, गैमेट से जाइगोट, और जाइगोट के अंदर ही मियोसिस हो जाती है। बताया था ना, एम्ब्रियो नहीं बनता इनकी बॉडी के अंदर, तो जाइगोट में ही मियोसिस हो जाती है, फिर स्पोर्स बनते हैं, फिर दोबारा से गैमेटोफाइट आता है। अब अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो एग्जाम्पल्स में मैंने क्या बोला है, मोस्ट एल्गी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। मोस्ट एल्गी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, एक्सेप्ट कौन कौन छोड़कर? फ्यूकस। फ्यूकस की लाइफ साइकिल कैसी होती है? डिप्लॉन्टिक। फ्यूकस की लाइफ साइकिल कैसी होती है? डिप्लॉन्टिक। अगर मैं दूसरे की बात करूं, यहां पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, एल एक्टोपोल, कैल एक्टोपोल, इसको क्या बोलोगे? कैलेक्टोपोल, कैलेक्टोपोल, कैलेक्टोपोल। फास्ट फास्ट पढ़ो उसको जरा। कैलेक्टोपोल। कैलेक्टोपोल को कैसे याद रखोगे? कैल मतलब कैल्प्स, एक्टो मतलब एक्टोकार्पस, पोल मतलब पॉलीसिफोनिया। ठीक है, कैलेक्टोपोल में कैल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, ये तीनों ऑर्गेनिज्म जो है, ये तीन एल्गी जो है, ये क्या दिखाते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। अब ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या होता है, मैंने थोड़ा सा आइडिया पहले आपको ब्रीफ में दे रखा है। अब जब हम आगे पढ़ते जाएंगे ब्रायो, टेडो, जिम्नो, तो उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वहां पे ही मैं इसको भी क्लियर करूंगी। तो जैसे ही वो शो कर रहे होंगे, सेम ये ऑर्गेनिज्म भी अपना लाइफ साइकिल शो कर रहे होंगे। सारी एल्गी हमारी हैप्लॉन्टिक नहीं होती है, कुछ एल्गी हमारी, मेजरली एल्गी हमारी हैप्लॉन्टिक होती है, बस कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो एक्सेप्शन शो करते हैं, जैसे कि फ्यूकस जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है, और कैलेक्टोपोल यानी कि कैल्प, एक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनिया जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है।